सुनने से पहले चलिए एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें फिर से दिया है तेरे वचन को सीखने, सुनने और उस पर चलने के लिए। हम विनती करते हैं कि पिता, हमारे मन की आंखों को तू खोल, हमसे तू बातें कर। आज सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर पिता। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी हमें बना। आज हम अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परम पिता, आमीन। तो आज का जो वचन है, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण। आज चौथे गुण को हम देखने वाले हैं, जो है धीरज। 3 गुणों को हमने पिछले 3 सेशन में हमने देखा था। पहला गुण याद है क्या था? सद्गुण। दूसरा समझ। और तीसरा गुण जो हमने पिछली बार देखा था, पिछले सप्ताह, संयम, है ना? सभी सा से शुरू होता है, सद्गुण, समझ, संयम। लेकिन आज हम देखने वाले हैं चौथे गुण को, धीरज को। ठीक है, हम पहले वचन को पढ़ लेंगे। वचन ऐसा कहता है, दूसरे पत्रस का पहला अध्याय 5 से 9 में, जो अभी तक हमने पढ़ा था। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें यह बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो आज हम जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग? कौन से गुण को देखने वाले हैं? धीरज को। ठीक है, धीरज को देखने वाले हम। प्रभु का वचन कहता है कि इन सारे गुणों को, ठीक है, इनमें बढ़ते जाओ, हर संभव प्रयास करो, हर प्रकार का यत्न करके इन गुणों में बढ़ते जाओ। ठीक है, तो पिछले हफ्ते हमने, या पिछले सेशन में हमने देखा था, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं, बता देता हूं कि सबसे पहले सद्गुण को हम देखा था, जिसको हम वर्च्यू कहते हैं। सद्गुण का मतलब नैतिक श्रेष्ठता। उसके बाद फिर हमने ये देखा था समझ को, नॉलेज, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, कैसे हम जान पाते हैं, या परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान रखना। ठीक है, ये सारी बातों को हमने देखा था। और तीसरी बात, तीसरे गुण में हमने पिछले हफ्ते संयम के विषय में हम देखा था, सेल्फ कंट्रोल, है ना? संयम हमारे व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित या शासन करने की वो क्षमता है या शक्ति है, ताकि हम ना तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा या जीविका की घमंड के द्वारा चलाए चले, और वे ना हम पर हावी हो सके। सेल्फ कंट्रोल के विषय में या संयम के विषय में हमने कई बातों को हमने देखा था। वचन के आधारित ये होता क्या है, हमें इस संयम के विषय में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के दिन हम इन 7 ईश्वरीय गुणों में हम धीरज को देखने वाले हैं। धीरज पर हम फोकस करने वाले हैं। आखिर ये धीरज है क्या? धीरज का पर्पस क्या है? क्यों परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज इस गुण में, इस ईश्वरीय गुण में बढ़ते जाओ, हर संभव प्रयास करो इस गुण में बढ़ते रहने में, है ना? तो 7 गुण क्या है? सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, और अंत में प्रेम। शुरू होता है सद्गुण से, अंत होता है प्रेम में। लेकिन ये सारे ईश्वरीय गुण से पहले हमने देखा था, ये कहां शुरुआत इसकी होती है? विश्वास से। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है, आप सच्चे विश्वासी नहीं है, ये कोई भी गुण आपके जीवन में नहीं देखे जा सकते। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं धीरज, जिसको दृढ़ता कहते हैं, या इंग्लिश में हम स्टेडफास्टनेस कहते हैं, या परसिवरेंस कहते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया ये क्यों दिखा रहे हैं आप? ये
जहाज का ये क्या है, ये एंकर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लंगर। जहाज का ये लंगर है। जो शिपयार्ड में काम करते हैं हमारे भाई लोग, इनको तो पता होगा, है ना। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों है? हाँ, जहाज को रोकने के लिए। मतलब अगर समुद्र में है, जहाज चलता रहता है, लंगर डाल देते तो रुक जाता है जहाज। हाँ? ऐसा करते हैं क्या कोई? बीच समुद्र में कोई लंगर डालता है क्या? तट पर नहीं डालते, सिर्फ बीच समुद्र में ही डालते हैं। बीच समुद्र में डाल सकते हैं? बहुत गहरा होता है। क्या आपकी जंजीर बीच समुद्र में पहुंच सकती है? उतने डेप्थ तक जाएगी आपकी जो चेन होता है। और पता है कितना मोटा मोटा होता है ये चेन? लंगर कितना कितना भारी होता है, कितने हजारों किलो का ये लंगर होता है, कितना भारी वजन वाला होता है ना। इसका उपयोग कब करते हैं हम लोग? जब जहाज को हमें तट पर सिक्योर करना है। कोई आया क्या? जहाज को ना हमें सुरक्षित रखने के लिए, जहाज को हमें सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। जहाज के लंगर का प्राथमिक उद्देश्य जहाज को एक विशिष्ट स्थान पर सुरक्षित करना है ना। एक स्थान पर, एक विशिष्ट स्थान पर उसको सुरक्षित करने के लिए हम इस लंगर को डालते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर इस दृढ़ता या इस धीरज के विषय में? लंगर से क्यों इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसकी तुलना कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास के इस मसीही जीवन में धीरज कैसे काम करता है? लंगर की तरह, जहाज का एक लंगर की तरह काम करता है। स्टेडफास्टनेस मतलब हमारे जहाज को ना सुरक्षित रखने के लिए, एक विशिष्ट जगह पर इसको टिकाए रखकर सुरक्षित रखने के लिए एक लंगर की तरह धीरज हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए मैं इसको दिखाया आपको, ठीक है। तो यहां इस बात पर हमें ध्यान देना जरूरी है। आखिर है क्या धीरज? है क्या? अगर हम धीरज की परिभाषा को हम देखते हैं, धीरज को हम डिफाइन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो धीरज है क्या? What is steadfastness? What is perseverance? ठीक है, हम देखते हैं धीरज या दृढ़ता कठिनाई का सामना करने या सहन करने की क्षमता है। ठीक है, क्या हम सारे लोग पढ़ेंगे इसको एक बार सब मिलकर? ठीक है, 1 2 3। धीरज या दृढ़ता कठिनाई का सामना करने या सहन करने की क्षमता है। ठीक है, ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। कोई यहां पे मैं आपको बड़े कठिन बातों को मैं आपके आगे नहीं रख रहा हूं कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही साधारण बात है और हो सकता है कि आज का ये संदेश छोटा सा रहेगा और जल्दी हम इसको समाप्त करेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है ये बात हमारे लिए कि इन ईश्वरीय गुण में हम बढ़े। तो दृढ़ता या धीरज कठिनाई का सामना करने या सहन करने की क्षमता है। देखिए, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि एक दृढ़ व्यक्ति अपना विश्वास नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ता या अपनी आशा से वो नहीं हटता। एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति जिसमें ये ईश्वरीय गुण, धीरज वाला ये ईश्वरीय गुण है, वो अपना विश्वास नहीं छोड़ता या वो आशा में नहीं हटता। परमेश्वर का वचन हमें ना कई बार याद दिलाता है कि मसीही जीवन कष्टों से भरा है। चाहे इस बात को आप माने या ना माने, यदि आप
मसीही जीवन जी रहे हो, एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति एक सच्चा मसीही जीवन जो जी रहा है, उसके जीवन में कष्ट हमेशा होते हैं, उसके जीवन में क्लेश होते हैं, उसके जीवन में मुसीबतें आते हैं, उसके जीवन में कठिनाई आते हैं। परमेश्वर का वचन केवल सुख सुविधाओं का झूठा वादा नहीं करता। सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुख सुविधाओं का झूठा वादा नहीं करता। इसलिए पत्रस की पहली पत्री में भी हमने कई बार देखा है ना, क्लेश या दुख उठाना या दुखों को सहना पत्रस की पहली पत्री का एक मुख्य अंश था, एक मुख्य बात थी। कई बार हमने देखा जब हम पहले पत्रस की पत्री पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, कष्ट और दुख इनका सामना करना, क्लेशों का सामना करना, कैसे उत्साहित करता है पत्रस हमें पहले पत्रस में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कि हम दुखों का सामना करें, हमारे विश्वास में हम दृढ़ रहे। कई बार हमको देखने में मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में ना दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, और जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो किस मार्ग पे चलेगा? प्रभु ने ही खुद कहा। प्रभु ने क्या कहा पता है? मत्ती के 7 में 13 से 14 में, मसीह जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है। मसीह जीवन कोई आरामदायक या सुख सुविधा प्रदान करने वाला रास्ता नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि हर कोई मसीह जगत में, हर कोई उद्धार पाएगा या हर कोई प्रभु के पीछे चलेगा। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, हम आशा भी नहीं रख सकते, क्योंकि प्रभु ने ही कहा कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लेकिन बात यह है आज सोचने की, क्या उन थोड़ों में से हम हैं? क्या उन थोड़ों में से मैं हूं? क्या उन थोड़ों में से आप हैं जो सकरे फाटक और कठिन मार्ग से जो जीवन को पहुंचाता है, क्या उस रास्ते पे हम चल रहे हैं? प्रश्न ये है हमारे लिए, क्या इन थोड़ों में से हम हैं, या हम उन बहुतेरों में से है जो चौड़े मार्ग पर चलते हैं, जो विनाश को पहुंचाता है? ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि इस पाप से भरे हुए इस जगत में, इस संसार में, हम कभी भी कष्टों से पूरी तरह हम आजादी नहीं पाते हैं। मुसीबतों से हम पूरी तरह, हम लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। पता है, हमको हमेशा एक प्रमोशन मिलते रहता है। किस बात पे? चाहे आपके काम पर आपको प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में ना आपको प्रमोशन हर वक्त मिलते रहता है। कब? एक समस्या जब खत्म होती है तो दूसरी आ खड़ी हो जाती है। एक मुसीबत जब टल जाती है तो दूसरी आराम से आपके आगे, आपके दरवाजे को खटखटाते रहती है। एक मुसीबत से आप छुटकारा पाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है कि आप दूसरे मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहो। मसीह जीवन में है ना, एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, भले ही आपके काम में, आपके बॉस के साथ में कभी आपको देखा नहीं, मिला नहीं, आप चाहे आपके लाइफ में आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक प्रमोशन आपको जरूर मिलेगा कि एक के बाद एक कठिन
मुसीबतों से आपको गुजरना होगा मसीह जीवन में, खासकर जब तक हम इस शरीर में है, इस पाप में जीवन में हम जीवन जी रहे हैं, यह हमारे लिए अनिवार्य है। इसको हम चुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में है, अभी भी हम इस शरीर में है, भले ही हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति होंगे, लेकिन याद रखिए हमारे इस शरीर का भी उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन आएगा जब ना तो मृत्यु रहेगी, ना तो दुख रहेंगे, ना तो क्लेश रहेंगे, ना तो आंसू रहेंगे। एक दिन आएगा और वो दिन इस धरती पर नहीं, नए धरती पर, नए यरूशलेम में परमेश्वर के राज्य में आएगा। इसलिए यदि कोई आपको ये सुसमाचार सुनाता है, यदि कोई आपको इन बातों को कहता है कि कोई बात नहीं, तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके चरणों में आइए, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सब सुख सुविधा में आप जीवन बिताओगे। बाइबल की ये शिक्षा नहीं है, हम कई बार कह चुके हैं, है ना। लेकिन आपके पास एक प्रश्न आ सकता है कि तो भैया क्या हम ऐसे ही हर बार हर कष्ट में ऐसे ही हम जीवन बिताए? क्या हम हमारे जीवन में कभी आनंदित नहीं रहेंगे, कभी हम खुश नहीं रहेंगे? क्या मसीह जीवन में हमें कभी खुशी मिलेगी ही नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि मसीह जीवन में कोई आनंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, क्लेश, दुख, दर्द, कठिनाइयों में, बीमारियों में, ठीक है, इनके बीच में भी रहते हुए हम आनंदित रह सकते हैं। मैं खुद अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि कई सारे दुखों में, कई सारे कठिनाइयों में भी हम आनंदित रह सकते हैं। वी कैन लिव ए जॉयफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ। मसीह जीवन ना, देखिए, ये आनंद का भी जीवन है और ये कष्टों का भी जीवन है। ये हमारे लिए एक ऐसे आनंद को देने वाला जीवन है और ये बड़ी कठिनाइयों से भी गुजरने की ऐसे भी हमारे जीवन में अवसर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति, एक सच्चे विश्वासी की जीवन का आनंद किस पर निर्भर होता है? पता है आपको? जब मेरे जीवन में मुसीबतें ना हो, ठीक है, हमारा आनंद मुसीबतों की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं है। When there are no problems, I will be happy. नहीं। मसीही जीवन ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, सब सुख सुविधा है, सब शांति में है, तभी मैं आनंदित रहूंगा, तभी मैं सुकून और चैन से जीवन जीऊंगा। बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए, हमारा आनंद मुसीबतों की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह केवल मसीह पर निर्भर है। मसीह पर निर्भर है और मुसीबतों की उपस्थिति में भी इसका अनुभव किया जाता है। इस आनंद का हम भरपूर अनुभव कर सकते हैं मुसीबतों के बीच में भी, तूफान के बीच में भी, जीवन की कठिन समस्याओं के बीच में भी। यू कैन बी जॉयफुल, आप आनंदित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद मुसीबतों की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं है, परंतु मसीह पर निर्भर है। मसीह ने जो हमारे जीवन में किया है, मसीह ने जो हमारे लिए वादे किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की है, जो आशा हमें प्रदान की गई है, जो विश्वास हमें प्रदान किया गया है, हमारा जीवन उस पर निर्भर है, हमारे फीलिंग्स पर नहीं, परंतु परमेश्वर के उस सच्चे अपरिवर्तित उन प्रतिज्ञाओं पर, उन वचनों पर, उन
परमेश्वर के वादों पर निर्भर है। पता है प्रभु ने ही कहा, क्या कहा प्रभु ने? यूहन्ना के 16 के 33 में, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसकी गारंटी है, ठीक है। लेकिन और एक बात की भी गारंटी है, जो मसीह में है, और एक बात की भी निश्चयता हमें प्रभु ने दी है। वो क्या है पता है? प्रभु में। प्रभु कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। आज जो मसीह में है, शांति उसकी है। आज जो मसीह में है, सच्चा आनंद उसका है। भले ही मुसीबत क्यों ना हो, भले ही आज हमारे जीवन में ऐसे तनाव, ऐसे प्रेशर में, ऐसे स्ट्रेस में हम जीवन जी रहे होंगे, लेकिन जो मसीह में है, उसके हृदय में एक ऐसी अनहोनी, ऐसी यूनिक, ऐसी शांति, ऐसा आनंद उसको रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मसीह पर, उसके वादों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके बातों पर, उसके समाप्त कार्य पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। वो मसीह पर निर्भर रहेगा हमेशा। परंतु परिस्थितियों को देखकर या अपने खुद के फीलिंग्स पर, अपने खुद के भावनाओं पर वो निर्भर नहीं रहेगा। ये हमारे लिए ये जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन कठिनाइयों का सामना करने वाले विश्वासियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है। जैसे कि थोड़े वचन आपको आपके आगे में रखना चाहता हूं, याकूब का 1 का 2 से 4, जो अभी थोड़ी देर पहले रशिता बहन ने पढ़ा था। क्या लिखा है यहाँ पर? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर, क्या जानकर? कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। जिस गुण की बात हम कर रहे हैं, जिस ईश्वरीय गुण की बात आज हम कर रहे हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है? हमारे विश्वास के परखे जाने से। विश्वास कब परखा जाता है? जब हम मुसीबतों में होते हैं, जब हम क्लेशों से गुजरते हैं, तभी विश्वास हमारा परखा जाता है। और इस विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पूरे और सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि हम पाप रहित सिद्धता को हम पा लेते हैं, नहीं। दिस इज नॉट अबाउट सिनलेस परफेक्शन, ठीक है। पूरे और सिद्ध मतलब हम परिपक्व बनते हैं, वी बिकम मैच्योर। परिपक्वता की बात यहां पर कह रही है। और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम में ना 14 अध्याय का 22 में, यहां पर पौलुस और बरनबास वो जहां जहां पे भी जाते थे, जहां जहां जिन जिन कलीसियाओं में जाते थे, वहां पर क्या कहते थे पता है? चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, क्या कहते थे? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पता है उनका प्रचार और आज के प्रचारों के की तुलना में कितना अलग है, कितना अलग है। वो लोग कहते थे कि हे भाई, हे बहन, पता है आपको, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आज के प्रचारक, आज के लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, सुख सुविधा के साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, बड़े चैन और आनंद के साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। जो क्लेश और दुखों की बात कभी नहीं कहते हैं ना, उनसे सावधान हमें रहना है। चाहता हूं, मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि अगर हर प्रचारक विश्वासियों को ऐसे तैयार करे, खासकर भारत में, जो आने वाले समय में जो होने वाला है, जिन क्लेशों का सामना हम करने वाले हैं, मसीही लोगों को जिस तरह तड़पाने वाले हैं, सरकार हो, सरकार के लोग हो, या कोई भी मसीह विरोधी जो उठ खड़े होकर आज हर जगह जिस रीति से मसीहों का विरोध करने वाले हैं,
आशा करता हूं मैं, यदि हर प्रचारक अपनी अपनी कलीसियाओं में इस रीति से प्रचार करे और लोगों को, विश्वासियों को तैयार करे, ये कहकर कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, तो सोचिए कि हर विश्वासी कैसे तैयार रहेगा, कैसे अपने आप को तैयार रखेगा, वो अपने विश्वास में कैसे वो दृढ़ रहेगा। चाहे मेरे लाइफ में, मेरे काम पर, या मेरे परिवार में, या मेरे खुद के शरीर में भी कोई भी मुसीबतें आए, बीमारी आए, क्लेश आए, कोई बात नहीं, प्रभु है मेरे साथ, वो चलाएगा मुझे, वो आगे मुझे ले चलेगा। ऐसे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और एक वचन, ठीक है, 1 पतरस का 2:21 ये कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, मौज मस्ती करने नहीं, मनमानी करने नहीं, सुख सुविधा में जीने नहीं, या अपने ही स्वार्थ के लिए जीने के लिए नहीं। क्या कह रहा है वहां पर प्रभु का वचन? तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। मसीह ने क्या किया? उसने दुख उठाया और हमें एक आदर्श दे गया है। इसीलिए जब दुख दर्द आते हैं तो हमें ये कहना, ये हमें नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूं इस धरती पर, मैं ही अकेली हूं इस धरती पर, मुझ पर ही सारा बोझ, मुझ पर ही सारा स्ट्रेस, मैं ही हूं जो सारी दुनिया में दुख झेल रहा हूं या झेल रही हूं। नहीं, हमारे साथ कई सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज प्रभु के लिए शहीद भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए भी बुलाया गया है, सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं, सिर्फ हम स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, हमें इसलिए भी बुलाया गया है कि मसीह जैसा दुख उठाया है, हम भी दुख उठाए, हम भी दुख उठाए। लेकिन इस दुख के बीच में, इन क्लेशों के बीच में हमारी आशा और हमारा विश्वास और हमारे आनंद का कारण प्रभु है। वो है हमारे साथ, वो कभी छोड़ता नहीं है, हमें कभी त्यागता नहीं है, और उसमें हम आनंदित रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिलिपियों का 29 में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? धन कमाओ, धनवान बनो, अच्छा सा मकान खड़ा करो, गाड़ी ले लो, और फिर कहो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पर, है ना? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। है ना? कितनी स्पष्टता से वचन हमें सिखाता है कि हम ना केवल विश्वास करें, लेकिन कभी हमारे जीवन में दुख आए तो दुखों का सामना भी करें, हम दुखों को उठाएं, हम शिकायत ना करें हम। ठीक है, सारी बातों को हमें ध्यान देना है। वैसे ये उद्देश्य क्या है? इन सारे दुखों का उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर जब हम दुख में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, तो वहां पे ताली बजा के वाह कितना अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, अभी झेलो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन ऐसे ही ना मुसीबतों में आप झेलते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा कहने वाला परमेश्वर है? तो क्या हम जब दुख दर्द में होते हैं तो क्या वो देखकर आनंद मनाने वाला परमेश्वर है? नहीं, हमारे दुख दर्द में उसका उद्देश्य है, उसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर का एक उद्देश्य के लिए वह सहने की अनुमति देता है, इन दुखों को सहने की अनुमति देता है। अभी तक हमने देखा कई बातों को इन वचनों में। धीरज कैसे उत्पन्न होता है? क्लेश से, क्लेशों को सहने से धीरज उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, और धीरज से हम खरा निकलते हैं, हमारे अंदर कैरेक्टर, हमारा चरित्र मजबूत होता है। ठीक है, और धीरज को जब उसका काम हम पूरा करने देते हैं तो हम सिद्ध होते हैं,
मतलब हम परिपक्व बनते हैं। ठीक है, तो तीन बातें यहां पर आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। उद्देश्य क्या है दुखों का? उद्देश्य सबसे पहले सहनशीलता, एंड्योरेंस। हमारे अंदर वो सहनशीलता आती है, हम सहने के लिए हम तैयार होते हैं हम लोग। दूसरी बात, खरा निकलना, हमारा चरित्र बिल्डअप होता है, हम मजबूत बनते हैं और हम अपने चरित्र में हम खरे निकलते हैं। तीसरी बात, परिपक्वता, हम मैच्योर बनते हैं। दुख की बात यह है कि जो लोग कभी भी कष्टों से गुजरते नहीं है, कभी भी अपने जीवन में क्लेशों का सामना नहीं करते, कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करते, मैं कह रहा हूं ना, वो कभी भी परिपक्वता में वो अपना जीवन नहीं देख पाते, परिपक्वता में वो बढ़ते नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ परमेश्वर का और एक उद्देश्य भी है, पता है? इन सारे गुणों में हमें बढ़ाना तो है, क्लेशों के द्वारा, दुखों के द्वारा, लेकिन और एक उद्देश्य परमेश्वर का क्लेशों में या दुखों को सहने में बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर हमें हमारे विश्वास की वास्तविकता को परखने के लिए कष्ट उठाने की अनुमति देता है। इसलिए हमारे विश्वास को परखने के लिए हम देख पाते हैं पहले पत्रस के पहले अध्याय में 6 और 7 वचन में ही, सोने से भी, आग में ताए गए सोने से भी बहुमूल्य विश्वास, ठीक है, इसको परखने के लिए कि हमारा विश्वास सच्चा है कि नहीं, क्या हम झूठे विश्वासी हैं, क्या हम नकली विश्वासी हैं, क्या हम असली विश्वासी हैं। इसको परखने के लिए हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, हमारे जीवन में दुख दर्द आते हैं। ठीक है, जोनाथन एडवर्ड्स, ठीक है, जोनाथन एडवर्ड्स ऐसा कहते हैं, वास्तव में अक्सर परमेश्वर अपने प्रावधान में हमारे जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि ये परीक्षण हमारे समर्पण की वास्तविक प्रकृति और हमारे दृढ़ विश्वास की गहराई की सतह पर लाने के लिए, गहराई को सतह पर लाने के लिए हमारे रास्ते में आते हैं। क्यों आते हैं परीक्षण? कि हमारा जो समर्पण है और हमारे विश्वास की, हमारे दृढ़ विश्वास की जो गहराई है, उसको सतह पर लाने, मतलब उसको जाहिर करने, उसको दिखाने, उसकी वास्तविकता को दिखाने, ये सारे परीक्षण को परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। ठीक है, तो जो लोग केवल व्यक्तिगत खुशी और सांसारिक आराम के लिए मसीह के पास आते हैं, वे मसीह में लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। झूठे विश्वासी दुख सहन नहीं कर सकते, याद रखिए। जो केवल मसीह के पास व्यक्तिगत खुशी और सांसारिक आराम के लिए आते हैं, वे लंबे समय तक नहीं टिक पाते। हम जानते हैं हमारे ही संगति में कितने लोग आए, कितने लोग गए। ठीक है, जो संसार की ओर मुड़ चुके हैं, हाल ही में कितने लोग, ठीक है, हमारे बीच में भाई लोग थे, लेकिन आज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा जरूरी है, उनके लिए संसारिक सुख सुविधा जरूरी है, उनके लिए संसारिक आराम जरूरी है, और इसलिए वो टिक नहीं पाते, वो नहीं आ पाते। ठीक है, झूठे विश्वासी दुख सहन नहीं कर पाते। जैसा कि हम देखते हैं, याद है आपको बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है, जहां पर कुछ बीजें पथरीली भूमि में गिरी। क्या हुआ? जब पथरीली भूमि में इस बीज गिरे तो जड़ गहराई तक ना रहने के कारण, और जैसे ही धूप निकली वो सूख गए। मतलब जैसे ही उनके जीवन में क्लेश आए, कष्ट आए, वो मुरझा गए। आज ऐसे ही कई लोगों का जीवन है, कई लोगों का जीवन है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे एक अच्छे दोस्त है जिनका नाम स्टेफन डेविड है, ठीक है। उनकी एक किताब है जिसमें ये सारी बातें जो मैं आपको पहले पत्रस से मैं शेयर कर रहा हूँ, कई बातों को उस किताब से मैं सीख कर भी आपके आगे रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो मेरे दोस्त है उनका एक मसीही भाई है जिनका नाम है सत्यनारायण, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर है। जब इनका बेटा पैदा हुआ और 7 महीने का हुआ तो डॉक्टरों ने इनको एक हैरान करने वाली खबर दी। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को ना सेरिब्रल पैल्सी, जिसको हम कहते हैं जो मस्तिष्क डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज, जिसके कारण बच्चा बोलता नहीं, ठीक से चलता नहीं, उसके और उसके शरीर के एक्टिविटीज में, उसके दिमाग और उसके शरीर के एक्टिविटीज में कोई संतुलन नहीं होता है। वो ठीक से देख नहीं पाता या बात कर नहीं पाता, मतलब वो मानसिक रूप से या अपने दिमाग की हालत में वो बहुत ही कमजोर होता है। तो ऐसा वो 7 महीने में उस खबर मिलती है। बड़े बड़े दुख की बात है, ठीक है। 10 साल तक उसको मिर्गी आती थी, कहीं कहीं गिर जाता था और माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती थी। और ये भाई सत्यनारायण, ये एक हिंदू परिवार से थे जो मसीह में आने के बाद ये सारे चीजें होने लगी, ये सारी बातें उनके जीवन में होने लगी। और उनके जो हिंदू रिश्तेदार है वो सारे लोग प्रश्न पूछने लगे, इन पर निंदा करने लगे, कहने लगे कि देखो क्या हुआ, आपने तो मसीह मसीह कहकर मसीह पर विश्वास कर लिया, हमारे सारे देवी देवताओं को छोड़कर आप गए, देखिए आप क्या होगा, कहां है आपका भगवान, कहां है आपका प्रभु यीशु, देखिए आपके बेटी की हालत देखिए क्या हो गया। ऐसे ना बड़े प्रश्न पूछने लगे। और साथ ही साथ ये भाई सत्यनारायण, ये जब ये मसीही नहीं थे तो एक मसीही विरोधी थे। पता है उड़ीसा में, जहां पर हमारे सिंह भाई बिलोंग करते हैं, उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे, उनको जिंदा जलाया गया, उनको और उनके 2 बेटों को जलाया गया और उनको मारा गया। तब यही भाई सत्यनारायण सबसे पूछने लगे, इस मसीहों से पूछने लगे, कहां है आपका भगवान, जब इस बाप और 2 बच्चों को जलाया जा रहा था, आपका प्रभु यीशु मसीह कहां गया। ये मसीह विरोधी थे, ठीक है। और कहते थे कि क्या कर रहा था आपका भगवान ने, आपका यीशु क्या कर रहा था। वो कहते थे कि आपका भगवान ना एक नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता, नालायक है वो। और ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर अपने सुसमाचार के द्वारा उसका उद्धार किया और ये मसीह में आने के बाद एक सच्चा विश्वासी बना। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था कि अपने खुद के बेटे को लेकर एक ऐसी बीमारी से ये झेल रहे, ये और अपनी पत्नी और ये अपने बच्चे। जितने भी दिन इनका बच्चा अपने साथ रहा, वो बच्चे की देखभाल करते रहे, कभी शिकायत नहीं की। उतना ही नहीं, लेकिन अपने घर को भी दूसरों के लिए खोला ताकि दूसरे नौजवान स्त्री और पुरुष इनके घर आए और ये उनको चेला बनाने में, बाइबल के वचन में उनको शिक्षित करने के लिए ये मदद करते थे, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका बेटा आखिरकार मर गया, ठीक है। और मरने के बाद ये जो मेरे दोस्त स्टेफन डेविड है, इन्होंने इनके घर गए, घर जाकर उनको शांति देने, उनको सांत्वना देने गए। तो वहां पर इन्होंने भाई सत्यनारायण से एक प्रश्न पूछा। ये पूछा कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा, ये दुख और इन दर्द के कारण कभी आपको क्या ऐसा नहीं लगा कि आपके विश्वास को आपको छोड़ देना चाहिए, मसीह को आपको छोड़ देना चाहिए। पता है उन्होंने क्या कहा उस वक्त, जो पतरस ने कहा वही बातों को उन्होंने कहा। क्या कहा, मसीह के सिवा हमारा और कौन है, किसके पास अनंत जीवन की बातें हैं, हम जाए तो कहां जाए, हम जाए तो कहां जाए।
विश्वास में टिके रहे, अंत तक टिके रहे। इनमें हम देखते हैं कि इनका धीरज कैसा है, कैसे ये पक्के विश्वासी एक पक्के दावे के साथ इनका विश्वास ये था कि मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि इस संसारिक दुखों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा, नहीं। ठीक है, ये बात हमें जानना जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर पता है, दूसरी ओर ऐसे लोग भी है जो परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हैं और कष्ट का सामना करने पर आसानी से विश्वास से दूर हो जाते हैं। कितने लोगों को हम देखते हैं। सोचिए कि आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं। क्या खुद हम ऐसे हैं कि हम शिकायत करते हैं? छोटा सा दुख आने से, छोटी सी मुसीबत आने से हम शिकायत करने लगते है ना। हम कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं। हम बाइबल का अध्ययन करने, मसीह के साथ समय बिताने, मसीह पर आधारित होने में हम चूक जाते हैं। हमारा विश्वास छोटे से दुख दर्द में कमजोर हो जाता है। ठीक है, सच्चा विश्वास दुख के समय अपनी दृढ़ता से खुद को नकली विश्वास से अलग करता है। सुनिए एक बार फिर से, सच्चा विश्वास दुख के समय अपनी दृढ़ता से खुद को नकली विश्वास से अलग करता है। हमें पता चल जाता है कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं है। ठीक है, बाइबल ये कहती है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब की पत्री 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो स्थिर रहता है, जो धीरज धरता है, मतलब जिसके जीवन में उस लंगर को हम देखते हैं जो स्थिरता से अपने जीवन की नाव को, जीवन के उस जहाज को क्या करता है? स्थिर रखता है, दृढ़ रखता है। वो क्या करता है? वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ठीक है, आखिरी प्रश्न, यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं तो क्या आप धीरज में बढ़ते रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? क्या आप कष्ट सहते रहते हैं और किसी भी स्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहते हैं? क्या आपका विश्वास ठोस चट्टान या घसती रेत पर बना हुआ है? कहां है आपका विश्वास? सोचने की बात है, अपने आप को परखने की बात है और हम देखने की बात है हमें कि क्या धीरज में हम बढ़ रहे हैं, क्या हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस ईश्वरीय गुण में हम बढ़ रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करे और सहायता करे। चलिए हम लोग प्रार्थना करें इस आखिरी गीत को हम गाकर। ठीक है, विष्णु आएगा यहाँ पर और इस आखिरी गीत को हम गाकर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आप जहां पर भी हो अपने अपने आंखें बंद करके हम लोग आज जो वचन हमने सुना है दोस्तों, अपने अपने जीवन को हम परख लेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे। यदि आपके जीवन में धीरज नहीं है, आपको लगता है कि आज आप बहुत कमजोर है आपके विश्वास में, आपको लगता है कि सच्चा विश्वास मेरा है या नहीं, क्या मेरा विश्वास नकली है, क्लेश और मुसीबतों में मैं हारता हूं, मैं जीत नहीं रहा हूं, सोचिए एक बार। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो सामर्थ है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो सामर्थ है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस लहू के कारण ही हमने उद्धार पाया है, उस लहू के कारण ही पिता हम छुटकारा पाया है। और आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर इस ईश्वरीय गुण को केवल तू ही उत्पन्न करता है। जब हम क्लेशों से गुजरते हैं, जब हमारा विश्वास परखा जाता है, तो ये धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हमारी मदद कर कि कभी हम शिकायत ना करें। जितने भी मुसीबत हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम आगे बढ़ते रहे, मसीह की ओर हम देखते रहे, मसीह में हम दृढ़ रहे। पिता, हमारे जीवन के जहाज की लंगर को पिता हम स्थिरता से परमेश्वर उसको डाले। मदद और सहायता कर हमारे सारे प्यारे भाई बहनों को तो अपने रास्ते पे चला। आने वाले सप्ताह में तो हर एक की मदद कर पिता। जो घटनाएं घटने वाली है, जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना है, जिन मुसीबतों का हमें सामना करना है आने वाले दिनों में, हमारी मदद कर कि हम धीरज से अंत तक हम विश्वास योग्यता में हम बने रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन।